हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडीशिप। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी की जो ये सीरीज है, ये मैंने कुछ टाइम पहले शुरू करी थी, लेकिन किसी वजह से ये बीच में ब्रेक हो गई थी। इससे मैंने काफ़ी सारे ऐसे आर्टिकल थे जो ऑलरेडी कवर कर चुके थे हम, और इसमें आर्टिकल 32 तक तो हम कंप्लीट कर चुके थे। आर्टिकल 33 भी मैंने यहाँ पर पढ़ा दिया था, और ये इसकी सेपरेट वीडियो आप चाहे तो देख सकते हैं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ जाके आपको वो सारे जो पुराने लेक्चर्स है वो मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे लगा कि ये सारे आर्टिकल्स एक साथ पढ़ाने ज़्यादा बेटर रहेंगे, तो इसलिए मैंने ये तीनों ही आर्टिकल यहाँ पर लिख दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को फिर से। तो आर्टिकल 33 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 33 यहाँ पर क्या कहता है? इसमें पार्लियामेंट के पास एक पावर है, और ये पावर क्या कहती है? टू मॉडिफाई द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। कि फंडामेंटल राइट्स में जो पार्लियामेंट है वो कुछ मॉडिफिकेशन कर सकती है, और किसके लिए कर सकती है? आर्म्ड फोर्सेस के लिए, पुलिस फोर्सेस के लिए, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। करने को तो हमारे लिए भी कर सकती है, लेकिन यहाँ पर इनके लिए जब करेगी तो वो सब बातें आर्टिकल 33 में लिखी हुई है। यहाँ पर जो आर्म फोर्सेस को, पुलिस फोर्सेस को, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन को जो राइट्स मिले हैं, जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, वो काफी हद तक, मतलब अगर हम खुद से कंपेयर करें तो उनके पास बहुत कम फंडामेंटल राइट्स है। जैसे कि राइट टू फ्रीडम, इनको नहीं दिया जा सकता पूरी तरह से, क्योंकि इनके पास बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो देश की सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत ही ऐसी है कि आप उन्हें लीक नहीं कर सकते। और यहाँ पर राइट टू फ्रीडम अगर मिल जाएगा तो यहाँ पर बहुत सारी बातें जो नहीं बतानी चाहिए वो बाहर पहुंच जाएंगी, है ना। और उससे क्या होगा, जो हमारे एनिमी है ना, उन तक वो बातें पहुंच जाएंगी। तो आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर वही बात की गई है कि आर्टिकल 33 में पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है, आर्म फोर्सेस के लिए, पुलिस फोर्सेस के लिए, और इंटेलिजेंस जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए। दूसरा हमारा आर्टिकल 34 क्या कहता है? रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। आपके फंडामेंटल राइट्स पूरी तरह से यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे अगर आपके एरिया में मार्शल लॉ लगा हुआ है। अगर हमारे देश में, इंडिया में भी लग जाता है, तो हम सबके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे जब तक मार्शल लॉ लगा होगा। मार्शल लॉ का मतलब यहाँ पर क्या है? किसी भी एरिया में मार्शल लॉ तब लगाया जाता है जब वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसे उसकी गवर्नमेंट ना संभाल के, कौन संभालती है? उसकी जो मिलिट्री है वो संभालती है यहाँ पर। और ये किस कंडीशन में होता है? कि मान के चलिए बाहर से कोई ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन बन गई, ऐसा कोई थ्रेट हमें मिल गया जिससे हमारे देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी, मतलब इंटीग्रिटी, उस पर कोई बहुत बड़ा, मतलब हमें खतरा लग रहा, लोगों की जान का खतरा लग रहा है, तो वहां पर इस मार्शल लॉ को लगाया जा सकता है, जिसमें सारी पावर उस एरिया की किसके पास आ जाती है? मिलिट्री के पास आ जाती है। तो इस कंडीशन में अगर वो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट भी करते हैं, अगर आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो वहां पर आप ये नहीं कहोगे कि हमें ये तो राइट मिला हुआ है, फंडामेंटल राइट, और अगर ये पूरी तरह से नहीं माना जाएगा तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। आप वहां पर ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ये भी हमारे आर्टिकल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि अगर ऐसी कंडीशन आती है तो वहां पर आप अपने फंडामेंटल राइट को लेकर रोगे नहीं कि ये तो वायलेट हो गया, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 में ये कहा गया है कि देखिए, जितने भी हमने आर्टिकल पढ़े, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, यहाँ पर जो भी चेंजेस हो रहे हैं, इसमें जो भी प्रोविजन है वो सही है, गलत है, उसका क्या असर पड़ेगा, तो वो आर्टिकल 35 में लिखा हुआ है। मतलब एक तरह से जो आर्टिकल 35 है वो गारंटी ले रहा है इन सबकी, ये मान लीजिए आप, है ना। तो यहाँ पर लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, तो ये पूरे पार्ट के में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो आर्टिकल 35 मानता है कि हाँ वो सब ठीक है, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 35। तो ये हमने सारे आर्टिकल्स पढ़ लिए हैं। अब अगला जो हमारा स्टार्ट